आज 30 जून का दिन है, यानी कि शुक्रवार का दिन। और आज इस महीने के अंतिम दिन में मैं स्वयं तुम्हें अपने दर्शन देने आई हूँ, क्योंकि आज का दिन बहुत शुभ है। मेरे दर्शन मात्र से ही तुम्हारी सारी धन से संबंधित परेशानियाँ समाप्त हो जाएंगी। मैं तुम्हारे घर की तिजोरी में इतना धन देकर जाऊंगी जो कभी समाप्त नहीं होगा। यदि यह वीडियो तुम्हें मिला है तो तुम उनमें से एक हो जिसे मैंने चुना है। इसलिए इस वीडियो को यदि शुरू कर दिया है तो बीच में छोड़कर मेरी कृपा से स्वयं को दूर मत कर लेना। यदि तुम अपनी माता पर विश्वास करते हो तो ही इस संदेश को सुनना, अन्यथा बिना विश्वास के तुम मुझे सुनकर क्या करोगे मेरे बच्चे। लेकिन जो कोई भी आज मुझे सुन रहा है उसके भाग्य में अवश्य खोल दूंगी। यदि मुझ पर विश्वास है तो जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। तुमने अक्सर देखा होगा कि ज़्यादातर उन लोगों के पास पैसों की कमी होती है जो लोग अपने जीवन में कोई कार्य नहीं करना चाहते। वह केवल यही चाहते हैं कि उनके पास पैसा स्वयं चलकर आए। मेरे बच्चे, तुम जो कार्य करते हो वह सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है पैसे कमाने के लिए, क्योंकि तुम्हारे द्वारा किया गया कार्य तुम्हें पैसा दिलाने में मदद करता है। इसलिए मैं तुम्हें कुछ ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ जो यदि तुम अपने जीवन में करने लगोगे तो वह दिन दूर नहीं कि तुम्हारे पास धन दौलत सब कुछ होगा। इसके लिए तुम्हें केवल अपने हर रोज़ के नियम को बदलना है और वह चीज़ें करनी हैं जो तुम्हें आर्थिक संकटों से बाहर निकाल कर तुम्हारे घर में धन की वर्षा कर दे। मेरे बच्चे, मैं तो लक्ष्मी माँ हूँ। मैं सदा तुम पर अपनी कृपा बनाए रखती हूँ, किंतु तुम्हें अपने कर्म करने होंगे, तभी तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त होगी। हर कोई धन के पीछे पागल है, क्योंकि संसार में हर व्यक्ति अमीर बनना चाहता है, लेकिन वह यह भूल जाता है कि अमीर बनने वाले व्यक्ति भी अपनी कामयाबी से ही अमीर बने हैं। जो इंसान सदा अपना जीवन सुख में व्यतीत करता है और खुशहाल रहता है, वह व्यक्ति अपनी मेहनत के चलते ही धनवान बनता है। और जो व्यक्ति दूसरों को तकलीफ़ देकर पैसा कमाते हैं या फिर दूसरों पर अत्याचार करते हैं, उनके जीवन में पैसा होकर भी कभी सुख नहीं रहता। वह सदा परेशान रहता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने बारे में सोचना शुरू करना है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा हर कार्य सफल होगा। सबसे पहले अपने मन के अंदर से उन सभी बुरी चीज़ों को निकाल दो जो पैसे के लालच में तुम्हारे मन में आती हैं। हमेशा याद रखो, मेहनत का कमाया हुआ
1 रुपये भी तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ला सकता है और बेईमानी का कमाया हुआ करोड़ों रुपए भी तुम्हारे मन में और तुम्हारे घर में कभी शांति लेकर नहीं आ सकते। इसलिए अपने अंदर से धन के प्रति बुरी भावना को निकाल कर अब वह करो जो मैं तुम्हें कहती हूँ। तुम्हें अपने कार्यों में बदलाव करने चाहिए। तुम जो कार्य कर रहे हो वह किस प्रकार का धन तुम्हें प्रदान करता है, यह तुम्हें सबसे पहले सोचना होगा और अपने मन के अंदर हमेशा यह ख्याल रखना है कि अब तुम्हें अपने जीवन में तरक्की करनी है। जब यह ख्याल तुम्हारे मन में आने लगेगा तो धन अपने आप ही तुम्हारे जीवन में चला आएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन से ही तुम्हारे कार्य हैं और तुम्हारे कार्य से ही धन है। अब तुम सबसे पहले अपने कार्यों में बदलाव करो। तुम जो भी कार्य करते हो उससे बड़ा सोचने की कोशिश करो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें अपने दिमाग में नए नए विचार आएंगे जो आगे बढ़ने में तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम्हें जो भी धन मिलता है उसमें से अपने महीने का खर्चा निकाल कर जो भी बचता है उसे जमा करो। ऐसा करने से ज़रूरत पड़ने पर वह धन तुम्हारे काम आएगा। मेरे बच्चे, अधिकतर लोग पैसा तो बहुत कमाते हैं किंतु उन्हें पैसा संभालना नहीं आता। वह अपने बेकार के शौक़ के लिए उस मेहनत की कमाई को उड़ा देते हैं जो उन्हें जमा करनी चाहिए। तुम में से अधिकतर लोग वह पैसा शराब आदि नशीली पदार्थों में व्यर्थ कर देते हो। मेरे बच्चे, यदि वही पैसा तुम अपने जीवन में अच्छे कार्यों के लिए लगाओ तो तुम्हारा जीवन और अधिक अच्छा बनेगा। किंतु तुम जिन बुरी आदतों में पड़कर यह चीज़ें करते हो वह तुम्हारे जीवन को केवल बर्बाद करने के अलावा और कुछ नहीं देगी। इसलिए इस प्रकार के सभी चीज़ों को तुम्हें आज ही बंद कर देना चाहिए। जब तुम ऐसा करने लगोगे तो तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारा अधिकतम धन जो बेकार की चीज़ों में व्यर्थ चला जाता था अब वह बचने लगा है और तुम उस बचे हुए धन से कुछ भी कर सकते हो। मेरे बच्चे, आज के इस कलयुग में धन के बिना तुम्हारा जीना असंभव है। यह बात तुम्हें भी पता है कि बिना धन के तुम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। बड़े से बड़े कार्य के लिए या फिर छोटे से छोटे कार्य के लिए भी तुम्हें धन की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। मेरे मंदिर में आकर तुम्हें मेरी पूजा करनी चाहिए। मेरी पूजा करने से तुम्हें बहुत अधिक लाभ पहुँचेगा तथा मेरा आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने घर में साफ सफाई के साथ साथ मुझे सच्चे दिल से याद करोगे तो मैं तुम्हारे घर में अवश्य आऊँगी। मैं कभी किसी अमीर का घर
या फिर गरीब का घर नहीं देखती। मैं सदा ही अपने सच्चे भक्तों के घर में प्रवेश करती हूँ, जो अपने घर में साफ सफाई के साथ साथ मेरी पूजा करके मुझे अपने घर में बुलाते हैं। इसके साथ ही यदि तुम गरीब लोगों की सहायता कर सकते हो तो तुम्हें ऐसे लोगों की सहायता करनी चाहिए। ऐसे लोग सदा तुम्हें दुआएं देते हैं और वह दुआएं जो किसी आत्मा को खुश करके दी जाती है, वह सदा तुम्हारे जीवन में खुशियाँ लेकर आती हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम किसी को भोजन कराते हो तो इससे बड़ा पुण्य और कोई नहीं है, क्योंकि एक भूखे को भोजन कराने से तुम्हें सदा ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। याद रखो, हर घर में जो स्त्री कार्य करती है वह सदा तुम्हारे घर की लक्ष्मी कहलाती है और वह तुम्हारे घर में साक्षात मेरा प्रवेश करवाती है। मेरे बच्चे, जिस घर में स्त्रियों को प्यार सम्मान मिलता है, वहाँ मैं सदा वास करने के लिए आती हूँ, क्योंकि ऐसा घर सदा उन लोगों का होता है जिनके मन में करुणा और प्रेम है, और ऐसे व्यक्ति कभी किसी को दुख नहीं देते। मेरे बच्चे, यदि तुम भी उन्हीं व्यक्तियों में से एक हो तो आज तुम्हारे जीवन में मेरा आना भी निश्चित है। तुम्हारे घर में जो अपने माता पिता हैं, उनकी सदा सेवा करना। मेरे बच्चों, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। जो इंसान अपने घर में अपने माता पिता को देवता का दर्जा देता है, वह सदा अपने जीवन में कामयाबी हासिल करता रहता है, क्योंकि ऐसा बच्चा हमारे आशीर्वाद का हकदार होता है। माता पिता वह शक्ति हैं जो तुम्हें इस धरती पर लेकर बड़े होने तक तुम्हारा ख्याल रखते हैं और उसके बाद भी तुम्हारी सदा चिंता करते रहते हैं। किंतु किसी घर में यदि माता पिता का अपमान होता है तो उस घर में सदा आलक्ष्मी का वास होता है। आलक्ष्मी मेरी बड़ी बहन है, जिन्हें ऐसे घर में रहने का वरदान मिला है जहाँ सदा गंदगी फैली रहती है, दूसरों का आदर नहीं होता या फिर जो कोई साफ सफाई नहीं रखते। ऐसे घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास होता है। मेरे बच्चे, इसलिए मैं तुम्हें यही कहूँगी कि जितना हो सके इस संसार में अच्छे कर्म करो, अच्छा ज्ञान प्राप्त करो, ताकि तुम्हें कभी धन की कमी ना हो। मैं यही चाहती हूँ कि तुम हमेशा हर क्षेत्र में सफलता हासिल करो और आगे भी तुम्हें जीवन में सब कुछ मिले, यही मेरी कामना है। अब तुम्हारी माँ का अपने धाम वापस जाने का समय हो चुका है। मुझे यकीन है कि आज तुम मेरी बातों को सुनकर अपने जीवन में बदलाव करोगे। इस बदलाव से ही तुम्हारा जीवन बदलेगा और तुम्हें धन के साथ साथ वह सारा सुख मिलेगा जो तुम पाना चाहते हो।
मेरे बच्चे, अब तुम अपना ध्यान रखना और अपने जीवन में हर क्षेत्र में कामयाबी हासिल करना। तुम्हें मेरे द्वारा सदा सही मार्गदर्शन होगा, यह मैं वचन देती हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। सदा खुश रहना मेरे बच्चे।